हेलो एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक है। और देखिए जी, आज नाश्ते में बन रहे हैं धनिया मेथी के पराठे। तो कल साग बनाया था ना, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा काट के साइड में रख लिया था और इसको अच्छे से धो लिया है और आटे में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक जो है वो इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से मसाला वगैरह डाल के अगर बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये धनिया मेथी के पराठे। तो सिर्फ मेथी मेथी के भी बना सकते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इन पराठों की जब ये बनते हैं। कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। बस आपको सिंपली आटा गूंदना है, जैसा हम गूंदते हैं ना रोटी के लिए, बस उसी तरह से। और सिंपली बनाना, ना कोई स्टफिंग डालनी ना कुछ भी नहीं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी पराठे बनके तैयार होते हैं। तो आज बहुत टाइम बाद मैं ये खा रही हूँ, क्योंकि पिछले साल जब था ना आजकल धनिया मेथी का सीज़न, लहसुन वगैरह लगते, उसी टाइम खाए थे इसके पराठे धनिया मेथी के। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं सिंपल से पराठे और यहाँ पे इसको तवे पे मैं सेक रही हूँ। तो अभी बच्चे जो है ना यहाँ पे साथ में खेल रहे हैं गाइस, तो इनका शोर जो है आपको सुन रहा होगा, प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और आजकल जो है ना बच्चे, बस छुट्टी है घर में तो बस दिन रात इनकी मस्ती चलती रहती है। तो पराठे बने हो और नैना उसको खाए ना, सबसे आगे बैठ जाती है थाली लेके और फटाफट से पराठा खाने के लिए बैठ गई थी। और मुझे भी बोल रही थी कि मम्मा बहुत टेस्टी है, टेस्ट करके देखो। अच्छा 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 अच्छा। तो आजकल सर्दियों में ना पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि सर्दियों में ना अच्छे लगते हैं पराठे वगैरह। जैसे गर्मियों में ना तो ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी नहीं भी लगती, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। और खासकर धनिया मेथी के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए, खाना खुना बनाने खाने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे। हमारे आंगन में था ना आगे थोड़ा सा, हमने जो घर का काम लगाया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे ही कूड़ा कबाड़ बोल सकते हैं आप इसको, होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, ईंटों के टुकड़े। तो इनको ना मैं यहाँ पे भर रही हूँ एक बोरी में। तो मतलब एक बोरी तो क्या, इसको मैं काफ़ी सारी बोरी में भर के रख दूँगी थोड़ा थोड़ा, ताकि इसको ना हम यहाँ से साफ़ कर सके, ताकि आंगन जो है आगे से साफ़ हो जाए। क्योंकि ऐसे ही ढेर पड़ा हुआ रहता है ना, अच्छा नहीं लगता। और इस बहाने से फिर ये साफ़ भी हो जाएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाते हैं ये। जैसे कहीं पे भी कुछ गटका वगैरह बिछाना होता है तो उसके लिए ऐसे ही रखे हुए थे हमने यहाँ पे, ये कि कभी और कुछ काम करेंगे तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। तो बस इनको यहाँ पे मैं भर लूँगी यहाँ पे। और साथ में बच्चे जो है ना वो भी इधर उधर खेले हुए हैं। तो ज़िंदगी में ना हम कई बारी होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, बहुत मेहनत करी हमने, बहुत कुछ एफ़र्ट लगाया और चाहते हैं कि ये काम हमारा हो जाए। लेकिन वो काम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई बारी होता है ना कि होता नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और भगवान को कोसते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और भगवान आप मेरे साथ ऐसा हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की ज़िंदगी में जो है ना कुछ ऐसा लगा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कुछ इस तरह से होता भी है ना, तो वो प्रभु की इच्छा होती है, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर प्रभु ने चाहा है कि ये काम अभी हमारा ना हो, तो वो काम हमारा अभी हो ही नहीं सकता। हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, वो उस टाइम नहीं होएगा। क्योंकि हम सिर्फ वही सोचते हैं ना कि जो हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन प्रभु हमारे लिए सिर्फ वही देते हैं हमें जो हमारे लिए अच्छा होता है। जी हाँ, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते ना, तो भगवान अपने बच्चों के बारे में बुरा कैसे सोच सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो, फ़ायदेमंद ना हो, वो चीज़ भगवान हमें देते ही नहीं है। तो हम कई बारी मलाल करते हैं जीवन में ना कि हाय, मैं अगर ऐसा करती तो ऐसा होता, अगर इस तरह से करती तो ऐसा होता। तो वो ठीक है, मतलब एक कर्म करना ठीक है, लेकिन हर चीज़ के लिए अगर हम भगवान को कोसे ना तो वो भी गलत है। गुड
मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अभी देखिए मैं आई हूँ डाली लेने के लिए, तो साथ में लाई हूँ दराटी। ये देखिए डाली जो है काट दी है और अभी इसकी छुटाई करूँगी मैं। तो जो मोटी मोटी होगी समदा उसको हम यहीं पे रख देंगे। जब ये थोड़ी सूख हो जाएगी ना उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे। तो अभी इसको काट लेते हैं, चलिए। तो निरंतर प्रयास करते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा अपनी सोच को ना पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। और अगर हम हर चीज़ के लिए कोसने लग जाएंगे ना, कहीं भगवान को कहीं किसी और को, तो ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा होने की मतलब, एक बोलते हैं ना कि जहाँ पे खुशियाँ होती है ना वहाँ पे और ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। तो ऐसा ही कुछ लाइफ में होता है। और अगर ना भी आए तो भाई मतलब एक इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में मतलब, लेकिन हमेशा ही भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी ना कभी इमोशनली इंसान जो होता है ना बहुत ज़्यादा डाउन होता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों है। और पता क्या है, सभी के साथ ये लगा हुआ है ज़िंदगी में ना, हर एक इंसान सुखी नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हाय इनकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन हर एक इंसान को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है सभी के। और भगवान ने अगर किसी को भी इतना सुखी बनाया होता ना, तो फिर ये जीवन मरण के चक्कर में कोई कैसे पड़ता इतना। हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान की अपनी अपनी कुछ ना कुछ जो होती है ना दिक्कतें होती हैं। तो बातों ही बातों में देखिए कितना सारा काम कर लिया ना आज मैंने। और आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं मुझे कि आप इतना काम करते हो, इतना काम करते हो। तो मैं तो इतना काम क्या करती हूँ, मेरे जो सासू माता हैं वो भी अभी बहुत सारा काम करते हैं। मैं तो अभी उनके काम का मतलब कुछ अंश मात्र जितना उन्होंने, और वैसे है भी ये देखिए, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं ना उनके बराबर काम हम कभी कर ही नहीं सकते। जितना हमारे माता पिता ने किया उतना हम नहीं कर सकते। और हमारे बच्चे जो है वो शायद इतना भी नहीं कर पाएँगे जितना हम करते हैं। तो पहले के टाइम के बुज़ुर्ग तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और पूरा दिन मतलब काम करना बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल कहाँ इतना हो पाता है, अभी हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए एक पंथ दो काज हो गए। हमने डाली पत्ती जो है ना वो भी हो गई, और साथ ही में ये देखिए जो उसकी समदा निकली ना उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। पर मैं सोच रही थी कि क्योंकि ये हरी है तो इसको कहाँ रखूँ, तो यहीं पे ही रख देती हूँ अभी इकट्ठी करके। थोड़ी सी सूखने के बाद ना हल्की हो जाएगी। अभी हरी तो बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये है रियल विलेज लाइफ, पहाड़ी लाइफ है ना, जो हमारी पहाड़ियों की लाइफ कुछ इस तरह से होती है देखिए, है ना। मतलब घास और डाली पशुओं के लिए और घर के कामों के लिए। आजकल सर्दियों में तो मतलब दिन में रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता, बहुत कम होता है। तो मैं तो लेकिन मौका मार ही लेती हूँ सच्ची में, मुझे कुछ आदत भी है। और अभी ऐसा है कि चलो परिवार भी है साथ में, मतलब मम्मी हैं, अभी सास भी हैं, तो हो ही जाता है। लेकिन कभी जब मैं भी मतलब बोलते हैं ना कि ज़िम्मेवारियाँ सारी अगर ऊपर आ जाएँगी तब पता नहीं कैसा होगा। चलिए जैसा भी होगा देख लेंगे उस टाइम कैसा होगा। अभी ये सार्थक वगैरह जैसे बच्चों को दिन में सुलाना होता है तो थोड़ी-सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ उस टाइम। मतलब नींद नहीं आती है लेकिन थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि बैठ जाते हैं आराम से नीचे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे डाली जो है उसको लेके आ गए थे हम लोग, तो मैं भी थी और एक हमारे पास जो काम करते हैं ना अंकल वो भी थे। तो यहाँ पे मैं गाय जो है उनको पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती से मतलब जो ब्यूल की डाली हमने लाई है ना, वो मैं यहाँ पे इनको डाल रही हूँ। तो गाय जो है काफ़ी ज़्यादा भाँ-भाँ कर रही है, क्योंकि पता ही है आपको कि हरी पत्तियाँ देख के तो पशु जो है वो पहले ही रंभाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए। आजकल ना वीडियो पे बहुत कम लाइक आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं आजकल कुछ मैं ऐसे ही बकवास दिखा रही हूँ। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं आपके व्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, आपकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरी बातों से किसी को कुछ अच्छा हो, कोई फ़र्क पड़े या फिर किसी की ज़िंदगी में कोई चेंजेज़ आएँ, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात होगी।
और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और नैना को ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे जैकेट पहना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे शरारत ही करती रहती है और आजकल बहुत ज़्यादा जैसे सर्दियों में ना धूल मिट्टी हुई हुई है, बारिश नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा फट चुके हैं बच्चों के जो मुँह है, हाथ वगैरह बुरे हाल हो गए। तो इसको मैंने जैकेट-जूकेट पहनाई और कहा कि चलो मेरे साथ घास को चलो। मैं देखिए शाम के टाइम आई थी घास को, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हरा-हरा सा घास है ना, ये ले जाऊँगी। और यहाँ पे नैना जो है इसने खुद ही फ़ोन उठा लिया था, मैंने इसको मना भी किया था, मैं कहा रहने दो। लेकिन इसको ये था कि इसको फ़ोन में अपना देखना था कुछ, कि मैं बबलू-डब्लू देख लूँ, मैं ये देख लूँ, वो देख लूँ। तो बच्चों को तो अपने ही कार्टून का लगा हुआ रहता है। तो पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और पूरे दिन भर में मतलब अपने लिए तो खासकर टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर हाउसवाइफ़ की यही कहानी है, चाहे वो गाँव में रहती है, चाहे शहरों में रहती है। मुझे लगता है कि जितनी भी वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा शायद, चाहे वो नौकरी करते हों या वो घर में ही हाउसवाइफ़ हों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो सभी को करनी पड़ती है। और असल में मेहनत करने के लिए ही हम धरती पे आए हुए हैं, सच्ची में। भगवान कहते हैं कि एक भी क्षण जो है वो बेला बैठने के लिए नहीं दिया गया है तुम्हें। ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सच है झूठ है, पता नहीं है मुझे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब मुझे लगता है आप भी बोर हो गए होंगे इतनी सारी बातें सुन के। और यहाँ पे बस घास जो है ये मैं काट रही हूँ, और आजकल ना काफ़ी गीला-गीला सा हो जाता है क्योंकि ओस पड़ती है ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे नैना बोलती, मम्मा आप ऐसे बांध दो ना जैसे ढाटू बांधते हैं सिर में, तो मैं यहाँ पे ये बांध दिया था मैंने इस तरह से, कि ऐसे अच्छे लगते हो आप। तो चलिए, आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी, मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।